देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अतुल ऑटो के बारे में। तो अतुल ऑटो लिमिटेड जो कि ऑटो वेरिएंट्स में डील करती है, और तो सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में ये दी थी। तो अब इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक कैसे काम कर रहा है, कैसे ये स्टॉक जो है रन कर रहा है। तो हम पूरा इस पे जो है अपना फोकस डालेंगे अब। तो ये डेप्थ एनालिसिस होगी इस स्टॉक की। तो आइए जो है हम चलते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर आ गए हैं स्क्रीनर स्टॉक मार्केट। ये एक जो है साइट है। अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो हम किसी भी कंपनी को अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो क्योंकि यहाँ पे अतुल ऑटो के बारे में हमें जानना है, तो ये हमने अतुल ऑटो लिमिटेड सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए, ये पेज जो है आपका खुल जाएगा इस तरीके से। तो अगर हम इसके अंदर जो है देखें तो ये देखिए, अबाउट के बारे में दे रखा है अतुल ऑटो की। तो ये अतुल ऑटो जो है मैन्युफैक्चर करती है, सेल्स करती है ऑटो रिक्शा का डोमेस्टिक, घरेलू और ओवरसीज़ मार्केट में भी। यानी कि अगर कहीं जैसे हमारी एशिया के अंदर कई अदर्स कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी ये अपने ऑटो जो है शिप के द्वारा पहुँचाती है। तो इसके देखिए की पॉइंट्स क्या हैं। 3 व्हीलर जो है पोर्टफोलियो है ये। और अगर हम इसकी मार्केट कैपिटल देखें तो 414 करोड़ रुपए है। करंट प्राइस इसका 189 रुपये चल रहा है, और हाई इसका 270 रुपये तक गया था, और एक अभी लो जो है 163 रुपये गया है। ये करीब 52 हफ्तों का एक रहता है। और स्टॉक पी रेशो इसका नहीं दिया गया है, बुक वैल्यू 132 रुपये दी गई है। तो ये सारे रेशियोज़ दे रखे हैं। तो यहाँ हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम इस ग्राफ पे जो है हम ज़्यादा चर्चा करें। और अगर हम ये ग्राफ देखें तो हम देखिए, किसी भी स्टॉक का हम अगर स्टॉक देखना चाहते हैं तो हमें पूरा देखना चाहिए। तो हम मैक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैक्स का खुल गया। यानी कि जब से कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है और उसके बाद अभी तक का उसका क्या कर्व रहा है चार्ट का, वो इसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर हम थोड़ा सा इसको जो है रोटेट कर लेते हैं तो ये देखिए इस तरीके से जो है ये दिखेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से उसी में ज़्यादा बढ़िया था, पोर्ट्रेट मोड पे ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर ये देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो है देखिए, ये इस तरीके से 10 रुपये 38 पैसे से 1 अप्रैल 2005 को ये स्टॉक जो है अपना आया था, और ये पेनी स्टॉक की तरीके से उस समय वर्क कर रहा था। तो अगर हम आगे जैसे बढ़ें कि ये धीरे धीरे देखिए यहाँ पे करवाता है 44.94 रुपये का। तो ये 10 फरवरी 2006 को ये 44 रुपये का हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर ये 13 रुपये का हो गया यहाँ पे, और फिर देखिए अब ये उठ रहा है स्टॉक। फिर देखिए एक ये जो पॉइंट है, यहाँ से देखिए स्टॉक ने जो है एकदम से जो है अपनी गति पकड़ी। तो इन सारी बातों का क्या मतलब होता है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो है सेल्स इंक्रीज़ हुई है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो अब यहाँ पर कर्व का उछाल देखिए कितना ज़बरदस्त है। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, पर्टिकुलरली इस पॉइंट पे अगर हम जाएं तो हम देख पाएंगे 103 रुपये का स्टॉक चला गया। तो ये काफ़ी उछाल है। अब धीरे धीरे देखिए ये कंपनी जो है एक्सपोनेंशियल वे में प्रोग्रेस कर रही है। फिर 141.58 ये उछाल आया यहाँ पे, और फिर देखिए धीरे धीरे ये कंपनी एकदम से ग्रोथ करती चली गई है। तो फाइनली यहाँ पर ये कंपनी
हमारी आई है 9 जनवरी 2015 तक ये 649 रुपये इसके स्टॉक की वैल्यू हो गई थी। अब सोचिए अगर 2006 में किसी ने इस स्टॉक में अगर अच्छा खासा पैसा लगाया होगा और अगर 1 लाख का भी इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में जिसने किया होगा 10 रुपये से, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए उसने 10,000 स्टॉक खरीदे अपने 10 रुपये के हिसाब से, तो 1 लाख के स्टॉक उसने परचेज़ किए और ये कंपनी 10 सालों के अंदर जो रिटर्न देने वाली है वो रिटर्न लगभग 9 साल मान के चलते हैं। तो ये 9 सालों में जो रिटर्न है इसका, देखिए ये रिटर्न 100% से भी बहुत ज़्यादा, 1000% और 1000 से भी बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो 649 पे जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये करीब 6000% के आसपास, 6500% के आसपास के करीब जो है ये जो है रिटर्न दे रहा है। तो यही है कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम जो है किसी कंपनी के जब वो मार्केट में आती है तो हम उसके IPO जब वो देती है तो वो हम उसको ख़रीद लेते हैं। और देखिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है। अगर यही 10 साल अगर वेट किए होते किसी ने 1 लाख रुपए लगा के, तो आज जो उसकी वैल्यू होती तो वो आज करीब मेरे ख्याल से 60 लाख रुपए तक गेन कर चुका होता इस स्टॉक से। तो 649 रुपये का जो अब आप समझ सकते हो 649 रुपये का मतलब वैल्यू बहुत हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए अगर इसका हम टोटल कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेटर में जाके हम अगर ये कैलकुलेट करें कि 10 रुपये का जो स्टॉक है हमारा, अगर हम 10,000 स्टॉक लेते हैं तो 1 लाख रुपए के पड़ते हैं हमारे। अब अगर हम 650 रुपये के ये स्टॉक अगर हमारे 10,000 इसमें इनको मल्टीपल कर दें तो ये देखिए 65 लाख रुपए के करीब ये हो जाता है। तो जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा तो उसके जो पैसे हैं वो जो है, अब इसको 65 लाख में से माइनस कर लीजिए, देखिए 65 लाख में अगर हम माइनस करें 1 लाख रुपए तो हमको 64 लाख रुपए का देखिए फ़ायदा होता है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर स्क्रीनर पे फिर से आ जाएं तो कितना मतलब प्रॉफिट होगा 10 साल के अंदर। जिसने 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिए होंगे तो उस 10 साल के बाद उसने अच्छा खासा, अगर वो सही टाइम पे भी अगर वो नहीं है और वो अगर यहाँ पर 188 रुपये भी अपने सेल करेगा, अभी भी अगर उसने सेल नहीं करे होंगे हाईएस्ट पॉइंट पे भी, तो अगर यहाँ पे भी सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट काफ़ी होने वाला है। तो ये देखिए 188 रुपये का चल रहा है, तो 10 रुपये का उसने ख़रीदा होगा तो 18 लाख 20 लाख रुपए उसको आराम से उसके पास हो जाएंगे। तो ये जो है हमारा इस तरीके का एनालिसिस यहाँ पर है। और देखिए ये कर्व, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कोविड की, तो अगर हम 3 इयर्स का ग्राफ यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पे जो है ये आपका जो है और भी अगर हम अंदर थोड़ा चला जाएं 1 ईयर के आसपास अगर हम चले जाएं, लेकिन 3 इयर्स देखिए सही रहेगा। 3 इयर्स में देखिए यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे बात करें 24 जुलाई, देखिए यहाँ पे अभी कोविड नहीं आया है, कोविड आने वाला है। तो ये देखिए 4 दिसंबर 2020, और अगर हम और आगे जाएं 2000 ये देखिए कोविड जो है हमारा इधर आया था 19 में के आसपास ही आया था। ये देखिए यहाँ से जो है सेल डिक्रीज़ हुई है, यहाँ लॉकडाउन लग गया था। तो ये देखिए 245 रुपये चल रहा है, और यहाँ पर आते आते हमारा अप्रैल में बिल्कुल 3 अप्रैल 2020 को ये डाउन हुआ 139.80 के आसपास आ गया ये। फिर देखिए ऐसा नहीं है कि कंपनी ने, अब देखिए कंपनी लगातार ग्रोथ ही कर रही है। अब ये 4 दिसंबर 2020 को 173 पे है, और यहाँ पर देखिए
अब ये इस समय यहाँ पे भी ऊपर आई थी थोड़ी कंपनी अभी, ये 29 अक्टूबर 2021 की बात है, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अभी देखिए ये फिर 188.80 के आसपास आ गई है। तो इस स्टॉक का क्या है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक भी हो सकता है आने वाले समय में, अगर ये ओमिक्रॉन जो है अगर हिट नहीं करा मार्केट पे इसने, तो ये आने वाले समय में स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और ये मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। तो इस स्टॉक को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए, इस स्टॉक के बारे में स्टडी करते रहिए। अभी हम थोड़ा और स्टडी करेंगे इस स्टॉक के बारे में। तो थोड़ा हम नीचे आते हैं अगर, तो यहाँ पर देखते हैं। तो ये प्रोस कॉन्स दे रखे हैं, ठीक है, इन प्रोस कॉन्स के बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है। अगर हम यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में अगर हम जानें, तो अगर हम पोर्ट्रेट पे ही कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए हमने व्यू स्टैंड अलोन कर लिया है, पीछे जाते हैं तो देखिए ये क्वार्टरली हमारे रिज़ल्ट्स हैं। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट्स हमारे ये जो हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी जो सेल्स है वो दिसंबर 2018 में 186.13 करोड़ रुपए थी और मार्च 2019 में 166 हो गई, जून में 147 करोड़ हो जाती है 2019 में। फिर अब ये इंक्रीज़ कहाँ कर रही है, देखिए ये डिक्रीज़ हो रही है लगातार। तो जून 2020 तक तो ये 26.55 तक पहुँच गई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्लो होती चली जा रही थी उस टाइम पीरियड में और बहुत ज़्यादा परचेजिंग नहीं चल रही थी, तो इस वजह से हर जगह पे इसी तरीके का हाल था। अगर यहाँ पर देखें, अब दिसंबर 2020 से ये उठना स्टार्ट हुई, लेकिन तब तक कोविड आ गया, कोविड ने फिर उस सेल्स को घटाया और जून 2021 तक फिर ये 32 करोड़ के आसपास आ गई। लेकिन अब ये फिर जो है इंक्रीज़ कर रही है धीरे धीरे, अब ये 85 के आसपास आई है, लेकिन अब फिर ओमिक्रॉन का ख़तरा है, तो हो सकता है सेल्स फिर से घट जाए। तो हमें ये जो स्टॉक है अभी परचेस नहीं करके, थोड़ा हम जब ये और डाउन हो जाए तब अगर हम परचेस करें, जब अगर कोई लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आती है, ओमिक्रॉन ज़्यादा हम पे हावी होता है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम वहाँ पे जब ये डाउन होगा तब हम इस स्टॉक को परचेस करने के सबसे ज़्यादा सही समय पे होंगे। तो हम ज़्यादा मुनाफा भी आगे जाके कमाएंगे जैसे ही लॉकडाउन इम्पोजिशन ख़त्म होगा, अगर ये ऐसा होगा तो। लेकिन कुछ तो डिफरेंस आने ही वाला है, तो स्टॉक अभी परचेस करना तो सही नहीं होगा। अगर हम और आगे बात करें प्रॉफिट और लॉस की, अगर बात करें तो देखिए ये प्रॉफिट इनका लगातार देखिए घट रहा है, वही सेल्स पे डिपेंड करता है ये सब। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 81 रुपये था, 71 रुपये हो गया मार्च 2020 में, मार्च 2021 में -8 चला गया, फिर इस तरीके से इनका जो है गया है प्रॉफिट। और अगर अब हम जो है बात करें बैलेंस शीट की, तो किसी भी उसकी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोरोइंग्स। देखिए बोरोइंग्स जो है मार्च 2019 में जो है इनकी बिल्कुल नहीं रही हैं। अगर हम पूरा एनालिसिस अगर हम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको क्या है, मैक्स करना पड़ेगा। तो मैक्स में कंपनी का पूरा आ जाएगा और ये देखिए, तो अगर हम यहाँ पर जाएंगे बैलेंस शीट में, तो ये देखिए 2006 से बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो 54 करोड़ रुपए के हिसाब से इनकी बोरोइंग्स थी, 83 करोड़, 87 करोड़। तो देखिए मार्च 2016 में जब सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है तो यहाँ 0 बोरोइंग्स हो गई हैं। ये 3 ईयर तक लगातार रहा है, 4 ईयर तक। 2019 तक कोई बोरिंग नहीं थी, फिर 1 करोड़ की बोरिंग लेनी पड़ी मार्च 2020 में, फिर मार्च 2021 आते आते 16 करोड़ की बोरिंग होगी। तो बोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं है इनके ऊपर, ये डेफिनेटली ये वर्क करेगा। और आप इस स्टॉक के बारे में और एनालिसिस कर सकते हैं, screener.com ये इस वेबसाइट है। तो मेरा यही मानना है कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इस स्टॉक के बारे में कि ये स्टॉक
पक्के तौर पे ऐसा ही करने वाला है, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इस स्टॉक में काफ़ी फ्यूचर इन्वॉल्व है, क्योंकि आने वाले समय में बैटरी रिक्शा भी अपने लाने वाले हैं। तो इस वजह से इनकी सेल्स बढ़ने वाली है आने वाले समय में। तो इस स्टॉक को हम ध्यान में रख के चल सकते हैं। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे हम और स्टॉक्स की बात करेंगे।